हेलो माय फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सवाल है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 एवं C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि समीकरण जो दिया हुआ है संगत है या असंगत है। और आप जानते हैं कि नहीं कि ये जो क्वेश्चन सब है ये अक्सर 2 नंबर में पूछा जाता है। और एकदम इस बात का मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन हर हाल में आएगा ही। तो इसीलिए आप 2 नंबर अर्जित करने के लिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा। और एग्ज़ाम जब भी होता है तो एक एक नंबर के लिए विद्यार्थी जद्दोजहद करता है। इसीलिए दोस्तों देर न करते हुए सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2 गो दिया हुआ है, 2x - 3y = 8 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 4x - 6y = 9। इसको जांच करके आपको दिखाना है कि संगत है कि असंगत है। तो संगत है कि असंगत है यह किस बात पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स को याद रखना पड़ेगा, कुछ नियम को याद रखना पड़ेगा। और वो रूल्स क्या है जो समझिएगा। यहाँ सबसे पहले A1 जो A2 होता है बराबर नहीं अगर B1/B2 के होता है तो उसका जो हल होता है वह केवल एक हल होता है, यानी अद्वितीय हल होता है। और यानी केवल एक हल होता है। तो अगर इस रूप को पालन कर लेता है, अगर इस रूल को पालन कर लेता है तो समझिए दोस्तों इस समीकरण का जो यानी ये जो समीकरण होगा वह संगत होगा। ठीक ना। उसके बाद एक और हम आपके सामने में बताते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। अगर इस प्रकार का समीकरण आपको मिलेगा तो इसका जो यानी इसका जो तुलना होता है वह असंगत होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर इस रूल को पालन करता है तो ये भी यानी इसका भी जो तुलना होगा वह संगत होगा। अब आप समझिएगा कि संगत इससे और क्लियर करने के लिए सबसे पहली बात है कि जब इस प्रकार के रूल्स को पालन करेगा तो जब इसका ग्राफ खींचिएगा ना तो ये कहीं ना कहीं जा कर के कटेगा, अर्थात प्रतिच्छेदी होगा। लेकिन जब कोई भी समीकरण युग्म जब इस रूल्स को पालन करेगा तो इसका जब आप ग्राफ खींचिएगा तो समानांतर जाएगा, यानी रेल की पटरी की तरह या नदी के 2 किनारों की तरह इस प्रकार से जाएगा, तो कहीं नहीं कटेगा। लेकिन जब इस रूल्स को अगर कोई समीकरण युग्म पालन करेगा तो उसका ग्राफ खींचिएगा और फिर दूसरे समीकरण का ग्राफ खींचिएगा तो इसी ग्राफे पर ग्राफ जाएगा, यानी इसी को कहते हैं संपाती। ठीक ना। और इस प्रकार के जो ग्राफ होता है उसको कहते हैं समानांतर, और इस प्रकार के जो ग्राफ होता है उसको कहते हैं प्रतिच्छेदी। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि जिसका केवल एक हल होता है या जिसका केवल अनेक हल होता है वही दोनों सिर्फ संगत होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है। देखिए ना, जब इसका ग्राफ समानांतर जाएगा तो ये तो कहीं कटवे नहीं करेगा, और जब कटवे नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि इसका कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों यहाँ आपको काम करना पड़ेगा। अब आप सोचते होइएगा कि A1 और उसके बाद B1 C1 और फिर उसके बाद A2 B2 C2 ये सब क्या है। तो ये सब जो समीकरण दिया हुआ रहता है उसी में से आपका A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकलता है। पहला जो समीकरण होता है उसमें A1 B1 C1 निकलता है, दूसरा जो समीकरण होता है उसमें से A2 B2 C2 निकलता है। अब सोचिएगा, जैसे देखिए मैं यहाँ आपको निकाल करके दिखाता हूँ कि देखिए A1 आपका कितना है, तो जो यक्स का गुणांक होता है उसको A1 कहते हैं। तो यहाँ यक्स का गुणांक 2 है, चलिए ठीक है। B1 आपका कितना है, तो जो y का गुणांक होता है, तो y का गुणांक -3 है, चिन्ह के साथ लिखेंगे। और C1 जो आपका तीसरा पद होता है, या तो आप इसको इस साइड खींच भी सकते हैं या नहीं भी खींचिएगा फिर भी कोई बात नहीं है। C1 आपका 8 हो गया।
उसके बाद A2 दूसरा समीकरण से निकलेगा, तो दूसरा समीकरण में x का गुणांक कितना है 4, तो A2 आपका 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद y का गुणांक -6 है, तो B2 आपका -6 हो जाएगा। और उसके बाद C आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों A1 B1 C1 और A2 B2 C2 यानी मैंने निकाल लिया इस दोनों समीकरण युग्म से। अगर दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई परेशानी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके हर परेशानी को दूर करने की कोशिश करूंगा। अब इसको जांचेंगे। ये जो आपका थर्मामीटर है A1/A2, ठीक ना, A1/A2, उसके बाद B1/B2 और उसके बाद C1/C2, यही आपका मैनुअली थर्मामीटर का उपयोग दोस्तों टेम्परेचर नापने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार से ये जो थर्मामीटर आप देख रहे हैं यहाँ संगत असंगत पहचानने के लिए करेंगे। तो अब करेंगे कैसे, तो देखिए A1 आपका 2 है और A2 आपका कितना है 4। तो जिस प्रकार से हम A1/A2 किए हैं तो A1 और A2 का मान रखे हैं तो 2/4 आया है। उसके बाद B1/B2 तो क्या हो जाएगा -3/-6 हो जाएगा। फिर उसके बाद C1/C2 कितना है 8 है, C2 आपका 9 है। देखिए C1 आपका 8 था, मैंने 8 रख दिया। C2 आपका कितना है 9 है, तो मैंने 9 रख दिया। अब इसको और आगे बढ़ाते, देखिए ये कट जाएगा, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, और ये नहीं कटेगा। देखिए अब इसका वैल्यू आया 1/2, फिर इसका वैल्यू आया 1/2 और ये नहीं कटा तो ये 8/9 ही आ गया। ये जो आप देख रहे हैं इससे क्या प्रतीत होता है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, यही समझ में आ रहा है कि ये दोनों बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि देखिए ये किस रूप को पालन किया, ये पालन किया A1/A2, पहला हो गया A1/A2। चलिए बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं है C1/C2 के। देखिए इस रूल को यह पालन कर रहा है कि नहीं, मैंने यहाँ स्पष्ट आपको मान निकाल करके हल करके दिखाया। ये पहला बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो यहाँ भी देख रहे हैं ना, ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो अब आप यहाँ समझिए कि इस प्रकार का अगर किसी भी समीकरण युग्म अगर इस रूल्स को पालन करता है तो उसका जो ग्राफ होता है वह कैसा होता है, समानांतर होता है। और जब समानांतर होता है तो वो क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है दोस्तों, असंगत होता है। इस प्रकार से संगत और असंगत पता कर लेते हैं और तुलना करते हैं। और क्वेश्चन भी आपसे यही पूछ रहा था कि A1/A2, B1/B2 एवं C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि संगत है या असंगत। तो ये जो समीकरण युग्म दिया हुआ है ये असंगत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।